एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो एमपीएन के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर एमपीएन एक्सपेरिमेंट को करते हुए आपके मन में जो सारे डाउट्स आ सकते हैं या फिर काम करते हुए जो डाउट्स आ सकते हैं, कन्फ्यूजन आ सकती है, उस क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के पहले आपको पहले एमपीएन एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेना चाहिए और एमपीएन क्या है जान लेना चाहिए, ठीक है। तो सिंस ये ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है तो इस वीडियो में रिपीटेशन नहीं किया गया है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वहाँ जाकर के आप पहले एमपीएन एक्सपेरिमेंट को देखिए, फिर समझिए, उसके बाद आप एफएक्यू में आइए, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू टू सी द प्रीवियस वीडियो बिफोर यू कम इन टू दिस वीडियो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले जो एमपीएन के वीडियो में हमने ऑलरेडी उसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर सब कुछ कवर किया हुआ है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रोसीजर से ही बात करेंगे और यहाँ पे पिछले वीडियो में एक तरीका बताया गया है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, ये दूसरा तरीका है। अगर आपको वो जो वे है, जो एक्सपेरिमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो इवेंचुअली सारे डाउट्स हम इसी के अंदर सॉल्व करते करते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको समझिए। तो प्रोसीजर से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 कॉनिकल्स ले लेना है, उसके अंदर आपको मीडिया बना लेनी है पहले, ठीक है। किस तरह से आप मीडिया बना लेंगे? मीडिया आप पहले उसको लेबल कर दीजिए अपने कॉनिकल को 2x 1x 1x में, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस तरीके से अपना मीडिया इसके अंदर बना लेना है, उसके बाद आपको इसको ऑटोक्लेव कर लेना है, ठीक है। तो टेक 3 कॉनिकल्स एंड लेबल देम विद डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया एज फॉलोज एंड प्रिपेयर द रेस्पेक्टिव मीडिया अकॉर्डिंगली आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जो 2x है 1x है 1x है, इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है कि 2x क्या है 1x क्या है, ठीक है। 2x मतलब है डबल स्ट्रेंथ मीडिया और 1x मतलब है सिंगल स्ट्रेंथ मीडिया कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इसमें अभी जो है ये ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन जो मिलती है, मीडिया बनाने की जो कॉम्पोजिशन आती है वो 1x में ही होती है, ठीक है। वो है 1x स्ट्रेंथ का मीडिया। 2x जब बोलते हैं उसको मतलब इंटू 2, ठीक है, उसके साथ 2 टाइम्स आपका उसको बढ़ जाता है, दी गुना बढ़ जाता है ना, तो डबल हो जाता है स्ट्रेंथ। तो उसको आपको जितने भी सारे कॉम्पोजिशन है उसके पार्ट बाय पार्ट उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेना है, उसके बाद आपको जितना आएगा वो आपका है डबल स्ट्रेंथ मीडिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी जो है आपने 2x इस तरह से आपने अपना कैलकुलेशन करा कि आपको टेस्ट ट्यूब में 10 ml 10 ml 10 ml करके आपको 9 टेस्ट ट्यूब में चाहिए, उस हिसाब से आप मीडिया बनाइए, कैलकुलेशन कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप उस हिसाब से रिस्पेक्टिव कॉनिकल में उतने ही क्वांटिटी का आप मीडिया बनाइए जितने की आपको टेस्ट ट्यूब में ज़रूरत होंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर द रिस्पेक्टिव मीडिया अकॉर्डिंगली आफ्टर द प्रॉपर कैलकुलेशन, ओके। सो आपने इसको पहले बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटोक्लेव आपको ले लेना है 9 टेस्ट ट्यूब्स, 3 कॉनिकल कंटेनिंग मीडिया जो आपने अभी अभी बनाया और 9 डरहम्स ट्यूब आपको ले लेना है, ठीक है। इसके जो सारे रिक्वायरमेंट्स है वो प्रीवियस वीडियो में कवर्ड है, यहाँ पर उतनी डिटेल में नहीं बताया गया है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको डाउट आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको 9 टेस्ट ट्यूब्स ले लेना है, 3 कॉनिकल्स जहाँ पर हमने मीडिया बनाया है और 9 डरहम्स ट्यूब, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि 9 जो टेस्ट ट्यूब है इसको 9 ही लेना है या फिर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है, कि हम 9 ही क्यों लेंगे। तो इसका जो लॉजिक है वो है कि आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। 3 ग्रुप्स में, क्योंकि आपको सैंपल देना है कितना, एक में आपको 10 ml देना है, एक में आपको 1 ml और एक में 0.1 ml, ठीक है। तो आपको 3 ग्रुप्स चाहिए, उसमें आपको 3 × 3 है, इसलिए आपको 9 टेस्ट ट्यूब्स हो रहे हैं। आप 9 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर में आप देखेंगे कहीं भी अवेलेबल, आजकल के जो दूसरे प्रोसीजर्स अवेलेबल रहते हैं कहीं पर भी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर 4 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, कहीं पर 5 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, 5 लिए गए हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, मिनिमम आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना ही लेना है। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने आपका जो है
क्वांटिटी ऑफ मीडिया बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप अपने मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मीडिया यूज़ करके अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने पड़ेंगे, उससे कम आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको 3 रेप्लिका आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे मिनिमम जो हो सकता था 9 टेस्ट ट्यूब वही लिया गया है, ठीक है, क्लियर। अभी आपको क्या करना है, 9 टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, जितने टेस्ट ट्यूब आप लेंगे उतने ही डरहम्स ट्यूब आपको लेने पड़ेंगे। जैसा यहाँ पर 9 टेस्ट ट्यूब लिया गया है तो आपको 9 डरहम्स ट्यूब लेने पड़ेंगे। 3 कॉनिकल्स कंटेनिंग मीडिया, ये सारों को आपने अच्छे से वॉश करके ये जो कॉनिकल मीडिया हो गया इसको अच्छे से आपने प्लग कर दिया, कवर कर दिया, ऑटोक्लेव के लिए प्रिपेयर, उसके बाद आपने इसको ऑटोक्लेव कर दिया, ओके। अभी पिछले वाले जो वे टेक्निक बताया गया था प्रोसीजर, पिछले वाले जो प्रोसीजर हमने बात की थी वहाँ पर क्या किया गया था कि सबको पहले जो है ऑटोक्लेव कर लिया गया था। जो मीडिया जो हमने बनाया था उसको क्या किया गया था, टेस्ट ट्यूब्स में पहले डाला गया था, उसके बाद डरहम्स ट्यूब, उसके बाद जाकर के ऑटोक्लेव किया गया था, ठीक है। पिछले वाले जो प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो वाली, उसमें पहले जो मीडिया बना लिया गया था उसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया था, फिर डरहम्स ट्यूब डाल के फिर ऑटोक्लेव किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो दिक्कतें आ सकती हैं, प्रोबेबल दिक्कतें जो आ सकती है वो है कि आप जब भी ऑटोक्लेव करते हैं टेस्ट ट्यूब में पहले तो मीडिया ऑटोक्लेव करना बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। उसमें जिनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है ये सब काम करने में वो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और या फिर आप जस्ट प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ठीक है। आपको डाउट भी आ सकता है कि इसमें अगर हम ऐसे करेंगे तो जो है कहीं टूट ना जाए, है ना। टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हम उसको ऑटोक्लेव करने में दिक्कतें आती हैं। एम्प्टी टेस्ट ट्यूब ऑटोक्लेव करना और भरा हुआ टेस्ट ट्यूब ऑटोक्लेव करना मीडिया से वो काफ़ी दिक्कत वाली काम होती है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये वाला मेथड कर सकते हैं कि आपने कॉनिकल में आपने बना लिया, उसको एक साथ उसको आप पहले ऑटोक्लेव कर लीजिए, टेस्ट ट्यूब सबको जो है एम्प्टी ही ऑटोक्लेव करिए और कॉनिकल में मीडिया बना करके उसको एक साथ ऑटोक्लेव कर लीजिए। ये उसको अवॉइड करने का ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। अभी जो है टेस्ट ट्यूब में मीडिया डालने के बाद ऑटोक्लेव करने अगर आप बिठाओगे तो उसमें क्या है, ऑटोक्लेव में क्या होती है, बॉइलिंग होती है, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो मीडिया जो आपने डाला हुआ होता है जो 10 ml करके, वो रिड्यूस हो जाता है, आपका क्वांटिटी रिड्यूस होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से आएगा नहीं, वो रिड्यूस होती है, वो बॉयल होती है तो रिड्यूस हो जाएगी। और प्लगिंग में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि वो बॉयल होगी तो वो थोड़ा सा अपना मूवमेंट करेगी, ठीक है। जो जैसे डरहम्स ट्यूब भी फिर मूवमेंट कर सकती है, उसमें आप क्या होगा, टूट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर जो है स्पिल हो जाने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपको वो चीज़ नहीं होगी, वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये वाला प्रोसीजर और एक बताया जा रहा है ताकि आपको डाउट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। आप पहले कॉनिकल में अपना मीडिया बना लीजिए, डबल स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग जितने भी आपको चाहिए, तीनों कॉनिकल में आपने बना लिया, उसको अच्छे से प्लग इन करके टेस्ट ट्यूब एम्प्टी अच्छे से धुले हुए डरहम्स ट्यूब सारे को आपने एक साथ ऑटोक्लेव कर लिया, ठीक है। अभी ऑटोक्लेव करने के बाद आप उसको डायरेक्टली ले चले जाइए कहाँ पर, लैमिनर में, ओके। लैमिनर में आप इसको लेके चले गए। लैमिनर में जाने के बाद आपको क्या करना है, अरेंज द टेस्ट ट्यूब्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 इन द टेस्ट ट्यूब रैक एंड लेबल देम प्रॉपरली एज बिलो। अभी आपने उसको रैक में इन अ ग्रुप ऑफ 3 में आपको डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 में आपको इसको डिवाइड कर लेना है, ये 3 3 3 में हो गए। और इसको आपको लेबल कर लेना है 2x 10 ml, 1x 1 ml और 1x 0.1 ml, इस तरीके से आप इसको लेबल कर लेंगे, ओके। ये जो मीडिया हमारा बना है ये भी उस तरीके से बना है 2x 1x 1x, इसको भी आपने 2x 1x 1x में आपको पार्ट कर लेना है, ओके। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट टेक 10 ml मीडिया, आपको 10 ml मीडिया ले लेना है हर एक ट्यूब में, ठीक है। जैसे आपने बनाया था 2x, जो यहाँ पर हमने बनाया था ना 2x मीडिया बनाया, तो आप 2x में 10 ml डाल देंगे, यहाँ पर 2x में 10 ml डाल देंगे, 10 ml 10 ml, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पर आपने मीडिया डाल दिया, ओके। ये आपने मीडिया डाल लिया। आपको 2x से 2x में 10 ml डालना है, 1x से 1x में 10 ml डालना है और दूसरे वाले 1x से आपको 1x में मीडिया डाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml मीडिया डाल लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिया। जिस तरह से लेबलिंग है उस तरीके से आपको डालना है। 2x में 2x मीडिया डालना है, 1x में 1x मीडिया डालना है, ठीक है।
स्टेप 5 में क्या करना है, आपको डरहम्स ट्यूब को अभी ऑल टेस्ट ट्यूब्स में डाल लेनी है इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। अब हर टेस्ट ट्यूब में आप डरहम्स ट्यूब टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है लेकिन छोटे साइज़ का होता है, ठीक है। तो उसको आपको इन्वर्टेड पोजीशन में अच्छे से केयरफुली आपको अंदर डाल लेना है ताकि उसका बबल फॉर्मेशन ना हो, तो अवॉइड द बबल फॉर्मेशन, ठीक है। अब है कि आप डरहम्स ट्यूब को आप कैसे डालेंगे अंदर, ठीक है। आइदर आप जो है हाथ से डाल लीजिए, आप साइड करके थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करके एक तरफ इंक्लाइन करके आप आराम से उसको डाल लीजिए, या फिर आप जो होता है फॉरसेप जो होता है, ठीक है, फॉरसेप को लेकर के आप उसको आराम से स्टेरिलाइज किया हुआ फॉरसेप लेकर के आप उसको अच्छे से स्लोली अंदर पुट कर के आप उसको डाल सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ लैमिनर के अंदर हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका अपना सैंपल ले लेना है। अभी यहाँ पर और एक डाउट आ सकती है कि यहाँ पर तो 4 सैंपल लिए गए हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, उसमें हमने 4 सैंपल्स लिया था, ठीक है। क्या क्या सैंपल्स लिया था हमने, पॉन्ड वाटर, ड्रेन वाटर, एक्वागार्ड वाटर एंड टैप वाटर, ठीक है। आप एक भी सैंपल ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से सैंपल को चूज़ करिए, ठीक है। अगर आपको बस देखना है कि मेरा जो सैंपल है कॉन्टामिनेटेड है कि नहीं, आप एक ही सैंपल लीजिए। अगर आपको कंपैरेटिव असेसमेंट करना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा पोर्टेबल है, जिसमें सबसे कम की ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, आप कंपैरेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप 2-3 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिए। यहाँ पर 4 सैंपल्स लिए गए हैं, तो हर एक सैंपल का सेम प्रोसीजर में जाएगा। तो पहले वाले में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे 4 सैंपल लिए गए हैं तो आपको कितने टेस्ट ट्यूब लग जाएंगे, एक सैंपल के लिए आपको टेस्ट ट्यूब लग रहे हैं 9, ठीक है। तो आपको 4 के लिए कितने लग जाएंगे, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। आपको 36 टेस्ट ट्यूब्स और 36 डरहम ट्यूब आपको लग जाएंगे, ठीक है। अभी आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए। पहले से आपको पता लगा लेना है कि मुझे कितने टेस्ट ट्यूब चाहिए, कितने डरहम्स ट्यूब चाहिए, कितने क्वांटिटी में मीडिया बनाना है ताकि मेरा सारा 10 ml का जो हमारा जो कोटा है वो फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से कैलकुलेशन करके ही एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करिए, ओके। सो स्टेप 6 में क्या है, आपको 10 ml ऑफ सैम्पल हर जो अब ये सैम्पल की बात हो रही है ना, तो आपको सैम्पल में क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप में आपको 10 ml डाल लेना है, फर्स्ट ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में आपको 1 ml डालना है, और थर्ड ग्रुप ऑफ टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है 0.1 ml ऑफ सैंपल, ओके। आपने डाल लिया सैंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, देन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स वर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, ओके। अभी इसको डाल लेने के बाद आपको 37 डिग्री थोड़ा सा आप शेक कर लीजिए, उसके बाद आपको इंक्यूबेट कर लेना है 37 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स के लिए। अभी यहाँ पर और एक डाउट आपका आ सकता है कि अगर हम डरहम्स ट्यूब को डालने के बाद अगर सैंपल को पुट करते हैं तो वो अच्छे से घुल नहीं सकती है, ठीक है। ये एक आपका डाउट आ सकता है कि वो अच्छे से घुलेगी नहीं, तब हम क्या करेंगे, ऐसे तो घुल जाएगी, जो एक्सपर्टीज़ वाले हैं, ठीक है, वो आराम से हल्का शेक करके उसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप बिगिनर है, अगर आपको वो उसको मिक्स करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि डरहम्स ट्यूब को ऐड करने के पहले आप सैंपल ऐड कर लीजिए अपना, ठीक है। सैंपल ऐड करके थोड़ा आप उसको शेक करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपना डरहम्स ट्यूब को डालिए। ये आप और एक तरीका कर सकते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका यहाँ पे बताया गया है वो है कि आप मीडिया आपने उसको डाला 10 ml, उसमें आपने डरहम्स ट्यूब डाला, उसके बाद आपने सैंपल अपना डाला 10 ml, 1 ml एंड 0.1 ml, इस तरीके से आप अपने तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट के जो प्रोटोकॉल्स है उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि रिजल्ट्स आपका अच्छे से आ सके। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा अभी आ जाते हैं पिक्टोरियल प्रोसीजर, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसीजर बताया गया है ये ऑटोक्लेव की बाद वाले का प्रोसीजर है। आपने ऑटोक्लेव कर लिया सारा टेस्ट ट्यूब्स, डरहम्स ट्यूब्स और आपका जो कॉनिकल है, आपका कुछ भी हो गया, सारा आपने ऑटोक्लेव कर लिया। इसमें आपको क्या करना है, 2x से, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि 2x का मीडिया आपको 2x में ही डालना है, 10 ml 10 ml, 1x का मीडिया आपको 1x में डालना है, और फिर दूसरे 1x का मीडिया आपको इधर 1x में डालना है। तो इस तरीके से हर एक टेस्ट ट्यूब में आपके 10 ml होने चाहिए, ओके। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपका 10 ml होने चाहिए, ओके। इसके बाद आपने क्या करा,
इसके बाद आपने डरहम्स ट्यूब को अंदर डाला, डरहम्स ट्यूब हर टेस्ट ट्यूब में आपने डाल लिया इस तरीके से। इस तरीके से हम देख सकते हैं डरहम ट्यूब इन्वर्टेड पोजीशन में है, मतलब उल्टा है, और कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट में मत रखिए कि 90 डिग्री में, क्योंकि वो इवेंचुअली इधर या फिर इस तरफ वो मूवमेंट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो आप पहले से ही इसको एक तरीके से इंक्लाइन पोजीशन में आप उसको रखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हम सैंपल देने के पहले वाला। अभी सैंपल जब हम देंगे उसमें आपको क्या करना है, सैंपल, ये हमारा सैंपल है, जितना भी आप सैंपल लेंगे हर एक का इसी तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो एक सैंपल के लिए 9 टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एक सैंपल के लिए 9 टेस्ट ट्यूब। अब जितने भी अपने सैंपल बढ़ाएंगे उस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एक ग्रुप में अगर 3 की जगह एक ग्रुप में आपको 4 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, तो आपके इस हिसाब से 4 4 4, तो एक ही सैंपल के लिए आपको कितने लग जाएंगे, 12 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 5 लेना है, तो आपका एक ही सैंपल के लिए आपको लग जाएंगे कितने, 5 3 15 टेस्ट ट्यूब्स आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कैलकुलेशन पहले कर लेना है। तो अभी हम फॉरवर्ड जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेंगे, ओके। सो अभी यहाँ पर 3 से लिया गया है, तो अभी क्या करना है, सैंपल से हमको यहाँ पर 10 ml डाल लेनी है, यहाँ पर 1 ml, यहाँ पर 0.1 ml, ओके। ये होने के बाद हम इसको इंक्यूबेट कर लेंगे इस तरह 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद हमें जो ऑब्जर्व करना है वो है गैस फॉर्मेशन, ओके। सो यहाँ पर हमको गैस फॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी है, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, गैस फॉर्मेशन ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पर जो हमारा आया है, जैसे सैंपल यहाँ पर 4 सैंपल लिए गए थे, सैंपल ए जो हमारा पॉन्ड वाटर है, ठीक है, इसमें गैस फॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पर पहले डरहम ट्यूब में गैस फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए प्लस, इसमें भी हुआ है प्लस, इसमें भी हुआ है प्लस। जहाँ जहाँ पर बबल फॉर्मेशन हुआ है आप उसको प्लस लिख लीजिए, और जहाँ पर नहीं हुआ है उसको माइनस लिख लीजिए, ठीक है। ये भी प्लस है आपका, ये यहाँ पर नहीं हुआ है माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। इस तरीके से इस तरफ भी करेंगे, यहाँ पर हुआ है हुआ है हुआ है, इधर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर हर एक डरहम ट्यूब में हम बबल फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये कौन सा सैंपल है, ये ड्रेन वाटर है, अच्छा देखिए ये ड्रेन वाटर है, इसलिए हर एक में बबल फॉर्मेशन हुआ है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली कि बबल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या होता है, बबल फॉर्मेशन होने का मतलब होता है कि वो कॉन्टामिनेटेड है, हाईली कॉन्टामिनेटेड विथ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। तो ड्रेन वाटर में देखिए हर एक में आपका जो है बबल फॉर्मेशन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आप विजुअलाइजेशन करके ही आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं सैंपल सी में एक्वागार्ड वाटर, यहाँ पर नहीं हुआ है माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर हुआ है प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, फिर यहाँ नहीं हुआ है माइनस, यहाँ पर ये देखते हैं टैप वाटर है, यहाँ पर हुआ है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मतलब हर एक में माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्लस माइनस पुट करके विजुअलाइजेशन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अपना चार्ट बना लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको चार्ट बना लेना है। नेम ऑफ द सैंपल 2x मीडिया कंटेनिंग 10 ml, 1x मीडिया 1 ml, 1x मीडिया 0.1 ml, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको डिवाइड करा, ओके। और यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो है MPN पर 100 ml, ठीक है। ये MPN पर 100 ml आपको MPN के चार्ट से निकालना है, ओके। अभी जो हुआ जैसे हमने प्लस माइनस डाला ना, उसको आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक का, इसको आप फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर तीनों प्लस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3, यहाँ पर इस ग्रुप में हमारा एक ही प्लस है तो हम लिखेंगे 1, यहाँ पर हमारा एक ही प्लस है तो लिखेंगे 1, ठीक है। इस तरीके से हम बाकियों का भी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 प्लस है मतलब लिखेंगे 3, यहाँ पर भी 3 है 3, यहाँ पर भी 3 है ये भी 3, ओके। ये है एक्वागार्ड वाटर, यहाँ पर एक भी प्लस नहीं है मतलब 0, यहाँ पर एक प्लस है मतलब 1, यहाँ पर एक भी प्लस नहीं है मतलब 0,
ओके, अब टैप वाटर का देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लस है मतलब 2, यहाँ पर 1 प्लस है मतलब 1, और इस ग्रुप में कोई भी प्लस नहीं है मतलब इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने इस तरीके से अपना जो है एनालिसिस कर लिया, हमने इन्फरेंस निकाल लिया है अपना। अभी क्या बचा, अभी बचा है हमारे एमपीएन पर 100 ml निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, एमपीएन का स्टैंडर्ड चार्ट देखना है। ठीक है, ये चार्ट अभी हम आते हैं इस पर, ये है इसका एमपीएन का स्टैंडर्ड चार्ट। ओके, ये सोर्स लिया गया है स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर 1971 का चार्ट है। ठीक है, अभी जो एडवांस चार्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर कोई भी लेस देन 1 में नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के जो एडवांस एमपीएन स्टैंडर्ड के जो चार्ट्स अवेलेबल हैं उसमें आपको मिल जाएगा इस तरीके का, लेस देन 3, लेस देन 1, लेस देन 2। ठीक है, माइनस में भी आपको मिल सकता है। तो दोनों ही चार्ट सही है, आपको कोई भी चार्ट लेना है आप उस तरीके से अपना ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो चार्ट है ये है 1971 का चार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो देखा कि हमारा जितने भी जो हमने 0 प्लस माइनस जितने भी हमने डाला उस हिसाब से अब इसको हम रीड करते हैं। ठीक है, किस तरह से रीड करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है पॉन्ड वाटर, ये है हमारा 311, इस तरह से रीड होगा 311। ओके, सो यहाँ पर हम जाएंगे, 311 कहाँ पर है, ओके 311, ये हमारा 311 10 ml 1 ml 0.1 ml के लिए दिया हुआ है 311। इसमें हमारा कितना है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 75। ओके, सो ये जो है आपका 75 आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये जो आपने टेबल बनाया है यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो 75 कैसे यहाँ पे आई ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे वाले ड्रेन वाटर में क्या है 333। ओके, सो यहाँ पर हम फिर से चार्ट में देखते हैं 333 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 333। यहाँ पर कितने हो गए 2400 एम्पियर इंडेक्स पर 100 ml में 2400 अप्रॉक्सीमेटली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, किसके, ड्रेन वाटर के। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया है यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से 2400। ओके, क्लियर। उसके बाद 010 को हम यहाँ पर खोज सकते हैं। हर चीज़ आपको इस चार्ट में मिल जाएगी, आपको बस उस हिसाब से आपको निकाल लेना है। पहले तो आपको प्लस माइनस करके कितने प्लस हैं वो आपको निकालना है, उसके बाद चार्ट से आपको रेफरेंस लेके पुट कर देना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये एक प्रिजम्पटिव मेथड है। ये इस तरह से आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं कि इतने हो सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारा कितना आया 010 है ना, 010, ये हमारा एम्पियर इंडेक्स आया 3। ओके, दूसरे वाले में ये हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पर हमने लिख दिया 3। टैप वाटर में कितना आया 210। ओके, 210 यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे, 210 यहाँ पर है हमारा 210, ये आएगा 15, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15। तो इस तरीके से जो है हम अपने सारे टेबल को इस तरीके से भर सकते हैं, इस तरीके से हम रेफरेंस इसका निकाल सकते हैं, रेफरेंस को यूज़ करके इसका जो है हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको क्लियर कर दिया, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर लेंगे। ओके, सो ये आपका जो है ये फाइनल रिज़ल्ट इस तरीके से आपका आएगा, ये फाइनल टेबल है। इसके बाद आप अपना जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फाइनल रिज़ल्ट का टेबल। ओके, ये आपका फाइनल रिज़ल्ट का टेबल हो गया। इसके बाद आते हैं, ये जितने भी सारे डाउट्स हो सकते थे ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी लास्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस पे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसके हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। एमपीएन मेथड का जो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसका जो है हमारा ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी कभी कभी ये देता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम टेकिंग है। ठीक है, इतने सारे टेस्ट ट्यूब्स
जो हमको करना है कि हमें 24 आवर्स तक वेट करना है, फिर हमें इतना सारा डालना है, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए। फिर क्या है हमारा, मिनिमम 3 रेप्लिकेट्स हमें चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मिनिमम 3 रेप्लिकेट्स 3 टेस्ट ट्यूब आपको लेने ही पड़ेंगे। ये उसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये सैंपल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वो उस तरीके से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ये सैंपल के नेचर ऊपर भी डिपेंड करता है। फंगल मेजरमेंट इससे नहीं हो सकता। फंगल का जो इन्यूमरेशन है आप इससे नहीं निकाल सकते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरियल के लिए है, फंगल के लिए भी आप नहीं कर सकते, वायरल के लिए भी आप नहीं कर सकते हैं। कैन ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव सेल्स, ये सिर्फ लाइव सेल्स को ही डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि बबल फॉर्मेशन लाइव बैक्टीरिया ही करेगी, डेड बैक्टीरिया तो नहीं कर पाएगी, है ना। तो लाइव सेल्स को ही ये डिटेक्ट करती है। और सबसे लास्ट वाला जो डिसएडवांटेज है वो है रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक ग्लासवेयर्स मीडिया। ये तो हमने ऑलरेडी, हमको समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक सैंपल के लिए अगर हम 3 रेप्लिकेट्स मान के चलिए 3 रेप्लिका लेते हैं तो एक सैंपल के लिए हमें कितने चाहिए, 9 टेस्ट ट्यूब चाहिए। तब जितने सैंपल बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपके जो टेस्ट ट्यूब का नंबर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपका डरहम्स ट्यूब का नंबर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपका मीडिया का जो है कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेशन सारा कुछ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए ये भी एक तरीके का उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारे जो डाउट्स हो सकते थे प्रोबेबल, सारे डाउट्स, सारे जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डाउट्स सारे क्लियर यहाँ पे किए जा चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। विल बी हैप्पी टू हेल्प। और अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल for more such related microbiology updates. See you in a next video. Thanks for watching.